जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज सब समाचार आया कि यूपी गाजीपुर के कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को एक केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। वो बनारस के एक और ऐसे ही छोटे मोटे माफिया हैं, वो भी वैसे अजय राय, उनके भाई हुआ करते थे अवधेश राय, उनका ये केस था। तो उस केस में ये मुख्तार अंसारी पे मुकदमा चल रहा था। इससे पहले हालांकि मुख्तार अंसारी तो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़ा माफिया है, माफिया डॉन है और ये सैकड़ों केसेस में वांछित था, पर आज तक इसको कभी किसी केस में सजा नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है ना, वो बड़ी पंगु है। वो उसको सबूत चाहिए, गवाही चाहिए, और इतने बड़े माफिया के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। आम आदमी कौन देगा था कि इस सबको अपनी जान प्यारी है। फिर इनके पास धन बल बाहुबल सब चीज है, प्लस इनको बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल प्रेशर था इनके ऊपर। मतलब बहन जी और मुलायम सिंह यादव दोनों, समाजवादी सपा बसपा दोनों का समर्थन इस पूरे परिवार को प्राप्त था, इस माफिया गैंग को प्राप्त था। तो सभी किस्म का ये प्रेशर जो है डाल देते थे गवाहों पे। तो आज तक इनको कभी सजा नहीं हुई थी, पर पिछले 2 टर्म से, जब से बुलडोजर बाबा की सरकार है यूपी में, और उसके बाद अवधेश सिंह के इस केस में उनके भाई अजय राय ने बहुत तगड़ी गवाही दी। वो गवाही देने की हिम्मत जुटा पाए क्योंकि वो खुद छोटे मोटे गैंगस्टर हैं, ऐसा आरोप है उनके ऊपर। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं और खुद भी पॉलिटिकली स्ट्रांग है। मुझे याद है ये व्यक्ति कल्याण सिंह के ज़माने में भाजपा में था और मंत्री था। तो अब वो आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं और अभी प्रूफ तो हुए नहीं है, इसलिए हम अपने इस वीडियो में यही कह सकते हैं कि ऐसे आरोप हैं कि ये भी छोटे मोटे गैंगस्टर हैं। तो ये डरे नहीं मुख्तार अंसारी से, और आज मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई। साहब, ऐसा बताया गया कि सजा सुनने के बाद मुख्तार अंसारी फपक फपक कर रो पड़े। वैसे मुझे वो दिन भी याद है 90 के दशक में, जब मुख्तार अंसारी के मूत से यूपी में चिराग जला करते थे। मतलब मैंने मुख्तार अंसारी पे एक पूरी सीरीज बनाई है, तब मेरे इसी चैनल पे है, बहुत से लोगों ने देखी थी, बड़ी पसंद की गई थी वो मुख्तार अंसारी सीरीज। और उसमें मैंने ऐसे ऐसे किस्से आपको सुनाए हैं कि क्या जलवा था मुख्तार अंसारी का। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको 2 मिनट में सुना देता हूँ कि लखनऊ के एक डॉक्टर साहब थे। वो उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोला, तो पैसे वैसे कम थे, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से कर्जा वर्जा लेके कहीं से वो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है ना, वो अपने अस्पताल में वो मशीन लगवाई। तो वो मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। जिस कंपनी से मशीन उन्होंने लगवाई थी, वो कंपनी वाले सुन नहीं रहे थे और मशीन उनको लगाया। और उस जमाने में भी शायद कई लाख रुपए की मशीन थी वो, ये 90s के दशक की बात है। और जिस कंपनी से उन्होंने वो मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाई थी, वो कंपनी और वो जो एजेंसी थी, डीलरशिप थी, वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रही थी डॉक्टर साहब को। जबकि डॉक्टर साहब का क्लेम बनता था कि यार तुमने नई मशीन लगाई है, मेल फंक्शन है, इसको रिप्लेस करो, चेंज करो, जो भी करो। तो डॉक्टर साहब परेशान थे। तो ऐसे डॉक्टर साहब ने कभी किसी दिन अपने किसी मित्र से चर्चा कर दी कि यार ऐसी ऐसी बात है वो। तो उन्होंने बोला, वो जो जो उनके साथ, जिनके साथ वो बैठे थे, वो भी शायद कोई डॉक्टर ही थे। उन्होंने बोला आप एक काम करिए, आप मुख्तार अंसारी से मिल लीजिए। कहते मैं मुख्तार अंसारी से मिल लूँ? अब शरीफ आदमी डॉक्टर। तो बोले यार मेरी तो कोई उनसे परिचय नहीं है। बोला अरे यार यहीं वो लखनऊ की बात है, वो लखनऊ जेल में ही बंद है। तो बोले अरे वो उससे मिलने के लिए किसी जान पहचान की जरूरत नहीं है, वो ही इज अ वेरी हेल्पफुल मैन, दिस रॉबिनहुड की छवि उनकी। तो आप एक बार जेल में जाइए। कहते मैं जेल में जाऊं? जेल में मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं यार मैं जेल में नहीं जाऊंगा। उसने कहा अरे यार आपको जेल थोड़ी नहीं जाना, आपको तो जेल में खाली मुलाकाती बन के जाना है। और ये एकदम ट्रू स्टोरी है, मुझे खुद एक डॉक्टर ने बताई थी लखनऊ की ये बात। तो वो डॉक्टर साहब बड़ी हिम्मत जुटा के लखनऊ जेल गए और वहां उन्होंने गेट पे बोला कि मुझे भाईजान से मिलना है। भाईजान बोलते थे उनको।
तो वो बताते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है 1 सेकंड में पूरे गेट वेट खुल गए और 5 मिनट बाद बिना किसी फॉर्मेलिटी के, कुछ नहीं, एक वो सिंपल फ्रिस्किंग के बाद ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ भाईजान। वहां पे एक बहुत बड़े एक तो ओपन ग्राउंड में, एक खुले से मैदान में 10, 20, 25 कुर्सियां लगी हुई थी और एक बड़ा सा सिंहासन नुमा बड़ा से बहुत बड़ी सी चेयर लगी थी। लिटरली वो सिंहासन था और वहां पे उनका दरबार लगा हुआ था और 10-20 फरियादी जेल में, लखनऊ जेल में, उनसे मिलने के लिए वहां खड़े थे। ये भी जाके कुर्सी पे बैठ गए, किसी ने इनको रोका नहीं, किसी ने कोई परिचय नहीं पूछा। तो वो एक एक करके फरियादियों की बात सुनते जा रहे थे। तो जब इनका नंबर आया तो इन्होंने नमस्ते प्रणाम बंदगी की, बोले हाँ हाँ बताइए बताइए। तो उन्होंने बोला कि भाईजान मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर हूँ, ऐसे ऐसे। अरे हाँ हाँ बताइए बताइए। उसने बोला वो मैंने ऐसे ऐसे एक मशीन ली अल्ट्रासाउंड की और वो फलाना डीलर है ऐसे। तो जिस कागज़ पर डिटेल थे ना, उन्होंने वो कागज़ थमाया और वो भाईजान ने वो कागज़ जो है अपने वो असिस्टेंट को पकड़ा दिया। असिस्टेंट ने उस पर जो भी नंबर था वो डायल किया और उसको बोला भाईजान आपसे बात करेंगे। लखनऊ के एक ठीक ठाक बिजनेसमैन, एक डीलरशिप के ओनर को फ़ोन किया कि भाईजान। वो भाईजान का नाम सुनते ही जो है, अब क्या हुआ होगा ये अब आगे पता चलेगा आपको। तो उसने बोला भाईजान आपसे बात करना चाहते हैं। तो हेलो, अरे भाई मुख्तार अंसारी बोल रहे हैं लखनऊ जेल से? हाँ जी। अरे यार ये डॉक्टर साहब, बड़े प्यार से लोग, वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने बहुत ही सभ्यता से, बहुत प्यार से उस आदमी से बात की। अरे भैया ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। जबकि ये डॉक्टर साहब उसको जानते तक नहीं थे कभी, न वो जानता था, पर ये चूंकि उसके पास फरियाद लेके पहुंच गए, अरे भैया ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे शरीफ आदमी हैं। अरे भाई ये तुम मानवता की सेवा कर रहे हैं, क्यों आप इन बेचारे डॉक्टर साहब को परेशान कर रहे हैं? अरे यार कर दो इनका काम, इनकी मशीन खराब है, देख लो उसका क्या हो सकता है। बस इतना कह के फोन काट दिया गया। डॉक्टर साहब को बढ़िया छेने की मिठाई खिला के पानी पिलाया गया, स्वागत हुआ, पूरा जलपान कराया गया। डॉक्टर साहब ने बोला साहब आप क्या? बोला नहीं अब आप जाइए, आपका हो गया काम। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज एंड ईयर्स कि ये हुआ क्या है। तो वो 10 मिनट में मुलाकात करके जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही कहते मैंने उस एजेंसी को दोबारा फ़ोन लगाया, हेलो हेलो फलाना डॉक्टर बोल रहा हूँ। तो कहते था वो एजेंसी के तो एकदम तेवर ही बदले हुए थे, वो तो एकदम नतमस्तक हो गए, बिछ गए मेरे सामने। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज आ जाइए आप। कहते मैं वहां जेल से सीधे हजरतगंज में कहीं वो एजेंसी थी, मैं वहां पहुंचा तो आज वहां पे मेरे लिए रेड कारपेट बिछा हुआ था। और कहते जैसे ही मैं वहां पहुंचा हूं, पूरे एजेंसी का स्टाफ मेरे आगे नतमस्तक हो गया और एकदम ब्रांड न्यू मशीन मेरे सामने लाके रख दी गई कि डॉक्टर साहब आप चिंता मत करिए, हमारा आदमी जाएगा, ये नई मशीन आपके यहाँ लगा देगा और पुरानी वाली ले आएगा। कहते जिस चीज़ के लिए मैं पिछले 6 महीने से परेशान था, मुख्तार अंसारी के सिर्फ एक फ़ोन से वो काम मेरा 2 मिनट में हो गया। और ऐसे 1000 किस्से हैं उत्तर प्रदेश में कि जहां मुख्तार अंसारी के सिर्फ एक फ़ोन से सारी व्यवस्था हिल जाती थी, सब लोग लाइन में आ जाते थे। ये तूती बोलती थी। एक फौज का भगौड़ा सिपाही एलएमजी, छोटी मोटी राइफल नहीं, लाइट मशीन गन लेके भागाया था। वो भी मैंने अपने उस सीरीज में सुनाया है किस्सा। और इसको बेचने की तैयारी कर ली गई थी। एसटीएफ इसके फ़ोन को सर्विलांस पे ले रखी थी और वो शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने डिप्टी एसपी थे एसटीएफ में, उन्होंने इसके खिलाफ पोटा लगा दिया था। पोटा या वो उस टाइप का कोई नहीं, कौन सा कानून था, पोटा ही था शायद। और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मुलायम सिंह ने वो एफआईआर तुरंत क्वैश करवा दी और वो पोटा मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह का इतना बड़ा प्रेशर था इस आदमी पे कि वो एफआईआर क्वैश कर दी गई और उस डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह बेचारे को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी जान, उसके परिवार की जान खतरे में आ गई और अंत में उसको नौकरी छोड़ के, यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ के भाग जाना पड़ा। ये जलवाता था मुख्तार अंसारी का।
सपा बसपा के शासन में। और उसी मुख्तार अंसारी को बुलडोजर बाबा की सरकार में हमने पंजाब की रोपड़ जेल में मेमना बन के ना, गली का खाजला कुत्ता बन के जान बचाते हुए पंजाब में 2 साल बिताए उसने। और फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट तक लड़के बुलडोजर बाबा की सरकार जो है इसको वहां से पंजाब के रोपड़ जेल से घसीट के लेके बांदा जेल लेके आई और बंद किया। और कल आज जब उसको 10 साल की सजा सुनाई गई तो मैंने सुना है कि फफक फफक के रोने लग गया। तो साहब अंततः ऊंट पहाड़ के नीचे आया। हालांकि ये सजाएं इसको आज से 30 साल पहले होनी चाहिए थी। और ऐसे आदमी को क्या सिर्फ 10 साल की सजा पर्याप्त है? इस आदमी को तो 10,000 साल की सजा होनी चाहिए। इस आदमी ने हजारों जिंदगियां बर्बाद की हैं। उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों के घर उजाड़े हैं। इसके ऊपर कम से कम 1000 हत्याओं का पाप होगा। इसको सिर्फ 10 साल की सजा हुई है। जब इसको रोपड़ जेल से ला रहे थे ना तो सोशल मीडिया में ना बड़ी लिहाड़े ली जा रही थी कि गाड़ी पलटेगी कि नहीं पलटेगी। और ये इसका मूत निकलता आया था पूरे रास्ते में। एंड ही वाज लिटरली ही वाज क्राइंग फॉर हिज लाइफ। और इसको एक बार रास्ते में ऐसे ही चलते चलते कहीं गाड़ी रुक गई थी, शायद सचमुच किसी को वो लघु शंका उनका जाना था, तो ये बताते हैं कि कांपने लग गया था, ये भगवान गाड़ी रुक गई है, कहीं आज मेरी भी गाड़ी तो नहीं पलट देंगे वो बिकरू वाले पंडित की तरह। तो हम ये मान के चल रहे थे कि नहीं, बुलडोजर बाबा की सरकार इसकी गाड़ी पलट देगी। पर वो बुलडोजर बाबा ने पता नहीं क्या सोच रखा है इसके लिए, इसकी गाड़ी अब तक पलटी नहीं, इसको 10 साल की सजा हुई है। तो मैं आपको बताऊं, मेरा एक स्टैंड रहा है कि क्या ये गाड़ी पलटना इसको मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, त्वरित न्याय या संविधान से ऊपर हट के न्याय करना, क्या ये सही है? क्या आपको याद होगा हैदराबाद में एक कांड हुआ था जिसमें एक शायद कोई फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर थी महिला, वो स्कूटी से अपनी कहीं जा रही थी और 4 लोगों ने उनको पकड़ के उनके साथ दुष्कर्म किया था। तो बहुत जबरदस्त पब्लिक आउटरीच हुआ था पूरे देश में। और वो 4 सामान्य, मतलब कोई वो देवर नॉट ऑर्गेनाइज्ड माफिया डॉन्स, वो 4 सामान्य क्रिमिनल्स थे। तो पब्लिक आउटरीच को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर द पब्लिक सेटिस्फैक्शन, पब्लिक को खुश करने के लिए हैदराबाद पुलिस ने उन 4 का एनकाउंटर कर दिया था। तो मैंने ना बहुत एक बड़ी तीखी पोस्ट लिखी थी और मैंने कहा ये बहुत गलत बात है। तो लोगों ने कहा कि नहीं ये बहुत ये आप इसको गलत कैसे कहते हैं? मैंने कहा देखो यार, वो ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स नहीं थे, वो कोई माफिया डॉन्स नहीं थे, उनको कानून के दायरे में हम सजा दे सकते थे। और आपने तो उन 4 को मौत के घाट उतार दिया। क्या पता उस 4 में से 2 ही दोषी रहे हो, क्या पता एक आध कोई उसमें से कम दोषी रहा हो। तो आपने तो उनको 4 को ही मृत्युदंड दे दिया ना। तो मेरे साथ जब ये घटना हुई है, जब ये खबर आई कि 4 का एनकाउंटर कर दिया हैदराबाद पुलिस ने, तो मैं एक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब है, मेरे दोस्त है ललन सिन्हा साहब, उनके घर बैठे हुए, तो उनकी वाइफ भी सुप्रीम कोर्ट की वकील है। तो हम लोग उनके साथ बैठ कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो आपका जो क्रिमिनल, जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, उसमें कितनी बारीकियों से जजेस जो है वो फैसला करते हैं कि अगर 10 लोगों ने मिलकर क्राइम किया है तो ये जरूरी नहीं कि 10 बराबर के दोषी हैं। किसी का दोष ज्यादा हो सकता है, किसी का दोष कम हो सकता है, और कोई बरी हो सकता है। उन 10 में से 2 लोग बरी हो जाएंगे और 2 को फांसी हो जाएगी, 2 को उम्र कैद हो जाएगी, बाकी 4 को हो सकता है 7 या 10 साल की सजा हो, एक ही घटना में। पर यहां तो एक ही घटना में आपने 4 को मृत्युदंड दे दिया ना, अपील की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो मैंने कहा था कि नहीं, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े क्रिमिनल्स नहीं थे और हमारा जस्टिस सिस्टम जो है ऐसे क्रिमिनल्स को सजा देने में सक्षम है।
परंतु मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफिया डॉन्स के बारे में मैं कहता हूं कि नहीं, इनको, इनके सामने हमारा जुडिशियल सिस्टम एकदम पंगु है, लाचार है। आपको मैं बताऊं कि इसी गाजीपुर में, यूपी में, एक और माफिया गैंगस्टर ने 6 लोगों को भून दिया था, और जज साहब ने जब उसमें फैसला दिया तो ये लिखा था कि मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूं कि इन्हीं अपराधियों ने ये हत्याएं की हैं, परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने नहीं आया, और ये जानते समझते हुए कि मैं ये दोषी हैं 6 के 6, मैं इनको बाइज्जत बरी करने के लिए मजबूर हूं। ये फैसला आया था तब उस केस में, गाजीपुर का केस है, यही मुख्तार अंसारी के इलाके का, उसको पकड़ी हत्याकांड बोला जाता है। तो जब माफिया डॉन को सजा दिलाने की बात आती है तो हमारा जुडिशियल सिस्टम वाकई पंगु है। आम क्रिमिनल को हम सजा दे पा रहे हैं, दे देते हैं आराम से, परंतु इतने बड़े माफिया डॉन को पहली बार मैंने सजा होते देखी। हमारे ये इतने बड़े बड़े जो नेता हैं, उनको, उनमें से कितने लोगों को सजा हुई है, एक आध चौटाला वोटाला को छोड़ दिया जाए तो मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफिया डॉन्स के लिए 10 साल की सजा बहुत कम है। और मेरा ये स्पष्ट कहना है कि हैदराबाद वाले केस में उन 4 लोगों के एनकाउंटर की जरूरत नहीं थी, पर मुख्तार अंसारी के केस में इनके जैसे क्रिमिनल्स की गाड़ी पलट देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सिस्टम से ऊपर उठ चुके हैं, सिस्टम से बड़े हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो पैरेलल गवर्नमेंट्स चलाते हैं, जो गवर्नमेंट्स को डिक्टेट करते हैं, गवर्नमेंट से ऊपर हो चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए वही तरीका है जो बुलडोजर बाबा ने यूपी में अपना रखा है। यूपी में बुलडोजर बाबा ने इस मुख्तार अंसारी की वो हालत बना रखी कि शायद आज इनके घर में सिर छुपाने की जगह नहीं होगी। इन्होंने कई हजार करोड़ का जो एम्पायर खड़ा किया था ना, इन्होंने और इनके पूरे गैंग गुर्गों ने, वो बुलडोजर बाबा ने पूरी तरह तहस नहस बर्बाद कर दिया है, और अब तो इनके बेटों को भी लाइन में ले लिया है। तो साहब ये जो 10 साल की सजा है ये बहुत कम है। पता नहीं क्यों बुलडोजर बाबा ने इसकी अब तक गाड़ी नहीं पलटी है, और मैं कामना करता हूं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप ये सुनेंगे कि मुख्तार अंसारी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और उसको यूपी पुलिस ने दौड़ा के कुत्ते की तरह ठाए 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 कर दिया। तो सब आज का ये बड़ा अच्छा समाचार है, और हमें, और आज मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ तो हम देख रहे हैं कि पंजाब जो है पूरी तरह जंगल राज होता जा रहा है, और हमारे यूपी में अमन चैन कायम होता जा रहा है। अब तो पंजाब के लोग कह रहे थे कि काश हमारा चीफ मिनिस्टर भी योगी बाबा जैसे होता। तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं पंजाबियों के लिए कि भगवान आपके चीफ मिनिस्टर को सद्बुद्धि दे कि वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करे, और योगी बाबा से कुछ सीखे। योगी बाबा इनको सिखाएं कि देश में अमन चैन, राज्य में अमन चैन कैसे कायम किया जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।